नेल पॉलिश उठाई थी छोटी सी, मैं कहती है मुझे लगाने देना मम्मा, मैंने थोड़ी थोड़ी सी बस थोड़ी सी इसी में लगा ली ना, फिर आगे से मुझे कहती है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दराज में था ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अल्लाह पाक के रहमो करम में होगी। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली का बेइंतहा तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने चैनल मोनेटाइजेशन की वीडियो पे इतना प्यार दिखाया और मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों के दिल में इतने प्यारे प्यारे जज्बात हैं। अल्लाह पाक आपके दिल को कभी गमज़दा ना करे, आपकी आंखों को कभी नम ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की इस प्यार पर, प्यार भरे अल्फाज पर मैं आप लोगों को ये खूबसूरत सी दुआ ही दे सकती हूँ। अल्लाह पाक इनको कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, आज जब सोकर उठी तो अम्मी का मैसेज आया था कि मैं और भाभी आ रहे हैं। तो बस हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता कर लिया था। तो उसके बाद ना मैंने बाहर चादर और मैट्रेस वगैरह लगा दिया था। मैंने कहा धूप में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, गपशप करेंगे। लेकिन आज इतना मौसम डामाडोल था ना, कभी इतने बादल आ जाते थे और कभी हल्की फुल्की सी धूप की किरणें। तो खैर थोड़ी देर तो बाहर बैठे, फ्रूट शूट काटा, क्योंकि मैं जब चाय बनाने जा रही थी ना तो अम्मी और भाभी दोनों ही कहने लगे कि चाय नहीं पीनी हमने। तो बस मैंने ढेर सारा फ्रूट कट किया, क्योंकि अम्मी को ना चीकू बहुत ज़्यादा पसंद है। अम्मी कहती है मेरा स्टमक इससे बहुत फ्रेश रहता है, मुझे भूख लगती है तो अदनान स्पेशल अम्मी के लिए भी लाजमी लेकर आते हैं। तो भाभी को भी मैंने कहा आप भी फ्रूट खाएं ताकि कुछ भूख शूख लगे। तो फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने रात में अदनान से कहा था कि चिकन नहीं है घर में तो चिकन ले आइएगा, मेरा बिरयानी का बड़ा मूड हो रहा है। लेकिन वो लेट ही इतने आए थे, तब तक शॉप्स ही बंद हो गई थी। तो फिर भी मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, अदनान को भी जाना था बाहर। तो मैंने कहा चलो फिर मटर पुलाव बना लेती हूँ। मटर पुलाव भी ना सर्दियों में बड़ा मज़ा करता है। तो वैसे ना मेरा चावलों पे इतना हाथ बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे घर में इतने चावल बनते ही नहीं है। लेकिन अब मैं सोच रही थी और मैं अम्मी और भाभी को भी यही कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ ना कि अब चावल पे ज़रा हाथ बिठाऊँ, बनाया करूँ। क्योंकि जब गैदरिंग होती है ना उस टाइम पे चावल वाली डिश तो लाजमी ही होती है। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोगों ने सर्दियों का मटर पुलाव खा लिया है, अपने अपने घरों में बना लिया है कि नहीं? जब इंसान फैमिली टाइम स्पेंड करता है ना, गैदरिंग करता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करता है, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करता है, वो खूबसूरत लम्हात ना यादें बन जाती हैं और वो आपकी मेमोरीज़ में हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो अच्छा बुरा टाइम हर घर में आता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा बुरा टाइम गुज़रता ही रहता है। लेकिन वक्त की एक ख़ास बात है ना कि वो गुज़र जाता है। इसीलिए बस जो छोटी मोटी बातें हो जाया करें ना, उन पे मेरा आपको यही मशवरा है कि इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर होता है। आई नो बंदे का दिल भी दुख जाता है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो रिश्तेदारी का रिश्ता रखा है ना, ये एवं नहीं रख दिया, बल्कि एक दूसरे के गम में शरीक होने के लिए, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने के लिए, एक मज़बूत फैमिली बॉन्ड बनाने के लिए अल्लाह पाक ने आपको ये रिश्तेदारी जैसा रिश्ता दिया है। तो दो बर्तन जहाँ पर हो वो बच तो जाते ही हैं, लेकिन अपने रिश्तों को कभी भी ख़राब ना होने दें। जब भी गिरने लगें, बिखरने लगें, तो इन रिश्तों को ना दोबारा से समेट लें, यही कामयाबी की निशानी है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें आप प्यारी बहनें मुझे अपने मसाइल
मसाइल के बारे में बताते हैं और मुझे खुशी होती है कि आप लोग इस काबिल समझते हैं कि आप लोग मुझसे मशवरा करते हैं, मुझे दुआओं का कहते हैं। तो मेरा भी ये काम बनता है कि बहन होने के नाते आपको अच्छी एडवाइस दूँ। जब आप रिश्तों में बन जाते हैं ना तो फिर आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ अपनी खुशियों के लिए, अपने सुकून के लिए करने पड़ते हैं। बाकी लड़ाई झगड़ा हर कोई कर सकता है, ज़ुबान हर कोई चला सकता है, लेकिन उससे क्या होगा कि अपने घर का सुकून, अपना दिमागी सुकून वही ख़राब होगा। तो बेहतर यह है कि थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करें, कहीं पे मान लिया, कहीं पे मनवा लिया। ऐसे करके अगर आप अपने घर का निज़ाम और अपने रिश्तों का निज़ाम चलाएँगे ना तो इंशाल्लाह तवाज़ुन भी कायम रहेगा। भाभी जो है ना वो मेरे पास आके किचन में मेरे साथ बातें शातें कर रही थी, तो मैंने उनको डाइनिंग की चेयर ला के दी और मैंने कहा आप यहाँ पर बैठें और मेरे साथ बातें करें, साथ साथ मैं ना जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी। अच्छा, एक मेरी आदत है, पता नहीं अच्छी है कि बुरी है, और लेकिन मेरी नज़रों में तो अच्छी है कि मैं ना अपने घर में किसी को हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ कि किसी को मेरे घर में ना काम ना करना पड़े, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगला आपके घर में आ रहा होता है ना तो वो रिलैक्स करने के लिए आ रहा होता है, थोड़ा दिमागी सुकून हासिल करने के लिए, अपने झंझटों से जो घर में होते हैं, परेशानियों से बंदा निकल कर आता है कि मिलकर बैठेंगे, गपशप करेंगे। तो आप उसे कामों में लगा दो तो अगला इंसान कहे मैंने घर में भी काम ही करने थे, इधर भी आके काम ही कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा। तो मेरी हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है कि मैं किसी को जहमत ना दूँ, किसी को तकलीफ़ ना दूँ, और इसीलिए मैं सबको कहती रहती हूँ कि कोई काम ना करें। हत्तल इम्कान बर्तन भी मैं खुद धोती हूँ। कभी कभी कोई बड़ी गैदरिंग हो जाए, नंद और मेरी भाभियाँ अगर ज़िद करें तो फिर तो चले मान जाती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी को कोई काम ना करने दूँ। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं चावल वाला चमचा क्यों नहीं इस्तेमाल करी, और वो इसलिए नहीं कर रही कि मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि मैं ज़्यादा चावल नहीं बनाती घर में, तो वो वाला चम्मच जो है वो सेट के साथ का था तो उसे मैंने निकाला ही नहीं, तो मैंने उसे अभी तक उन्हीं ड्रॉर में रखा हुआ है बाकी चमचों के साथ ही ना। तो अभी बस पहले मैंने सोचा कि निकाल के लाती हूँ, दैन फिर मैंने कहा छोड़ो, मतलब इसी को ही गुजारा चलाते हैं, इसी से ही काम चलाते हैं। फिर ना मैं आहिस्ता आहिस्ता चला रही थी कि चावल ही ना टूट जाए कहीं, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस अब यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा पुलाव बनने के करीब था, मटर गल चुके थे, बस मैंने चावल और पानी शानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। अभी नहीं, मैंने पहले लिया था। क्यों कर रहे हैं उसे मैंने बोला ना शुमाइला ऑप्शन है इसलिए लेनी है, ये लेना है, ये चॉपर कहती मैं कुछ यूज़ करनी बहुत अच्छी। अच्छा, सेल्स चल रही थी मेरी। अच्छा भाई ने आना, मैं कहती हूँ यहाँ पर भाभी और मैं चॉपर की बात डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मेरा हैंड चॉपर जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था और उसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। सैलड वगैरह उसमें इजीली मैं बना लेती थी, उसमें बहुत बारीक वाला चॉप हो जाता था तो वो मेरा जब से ख़राब हुआ है ना तो मैं बड़ी स्ट्रेस में आ गई थी कि अब क्या करूँ। दूसरा है लेकिन वो इलेक्ट्रिक है तो, और है भी थोड़ा बड़ा, तो मैं इसलिए उसको इतना ना नॉर्मली यूज़ नहीं करती, बड़ी कटिंग के लिए यूज़ करती हूँ जब ज़्यादा करनी हो। तो वो भी मैं भाभी को दिखा रही थी तो वो भी यही कह रही थी कि इसको ऑयल शॉयल लगाते हैं, लेकिन बस वो ऑयल लगाने से भी ठीक नहीं हुआ और हमने यही कहा कि बस अब नया ही लेंगे। तो मैंने बस अम्मी और भाभी से कह दिया कि आप लोग ले आइएगा, तो फिर मैं ना देख लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना बस पुलाव दम लगाने के करीब था, मैंने इसमें ना हरा धनिया भी काट के डाल दिया। वैसे तो मेरा पुदीने का भी बड़ा ही दिल कर रहा था, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं था, वरना उससे भी काफ़ी मज़े का टेस्ट आता है। तो बस मैंने इस पर धनिया डाला और फिर ना मैंने उसको दम लगा दिया। दराज में खाना अच्छा, अम्मी लोगों का घर थोड़ा डिस्टेंस पे है तो हम लोग जब आते जाते हैं ना तो इन ड्राइव कराते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो सुबह के टाइम पे बिज़ी होती हैं, ज़ाहिर है भाई वगैरह ऑफिस गए होते हैं तो इन ड्राइव पे ही आते जाते हैं। लेकिन अभी चूँकि इलेक्ट्रिक बसेस चली हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो अम्मी और भाभी कह रहे थे कि इस दफ़ा ना हम वो तजर्बा करेंगे कि वो कैसा रहता है ना। तो मेट्रो तक तो वो बिल्कुल ठीक आ गए, सदर तक, लेकिन आगे सोने रक्शे वाले ने इतने चक्कर दिए कि बेचारे बिल्कुल स्ट्रेस में ही आ गए और अम्मी बस कहने लगे कि हम ना यहीं से वापस जाते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा ही सदर ले गया था। लेकिन फिर बिलाखिर भाभी ने कहा नहीं अब आ गए हैं तो चलते हैं।
तो फिर वो आए तो अभी वही स्टोरी बता रही थी कि अम्मी बैठी हैं तो कहती हैं चलो वापस चलते हैं। तो भाभी कहती नहीं अब आए हैं तो चलो अब होते हुए जाते हैं। अम्मी को चढ़ा हुआ था इन रिक्शे वालों पे गुस्सा। अम्मी कहती हैं कि मैं इनको जब रास्ता बताती तो आगे से कहते नहीं हमने तो पहली दफ़ा देखा है ये रास्ता। बस होते हैं ना बीच में कुछ न्यू ड्राइवर्स भी होते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों को थोड़ा ज़्यादा सफ़र वो मुश्किल लगता है तो इसलिए। वैसे मैं जब स्टूडेंट थी मैंने उर्दू की बुक में गालिबन कोई मज़मून ऐसा पढ़ा था जिसमें ये मैंने बात पढ़ी थी कि लाहौर के जो ड्राइवर्स हैं या रिक्शा वाले जो होते हैं उनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो आपको ना घुमा फिरा देते हैं, रास्ता बताते बताते ना आपको कभी भी एग्जैक्ट जगह पर नहीं पहुंचाते। तो एक बार हमारा इसी तरह लाहौर जाना आना भी हुआ तो वहाँ पर ना मैंने स्पेशल ये तजुर्बा किया भी था कि रिक्शे वाले को हमने बताया कौन सा एड्रेस था और वो हमें ले कहीं और गया था। सारों की बात नहीं करी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है। तो वही बात है कि कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो घुमाते फिराते हैं और उनकी वजह से सारे ड्राइवर्स ही ना बदनाम हो जाते हैं। यहाँ पर ना हम लोग खाना शाना खा चुके थे और अंदर आके बैठे थे क्योंकि बाहर बहुत ही बादल आ गए थे। तो मैंने अम्मी से कहा कि आए अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बस हम अंदर आए थे और हरम ने ना सही तरह से शुगर लगाया हुआ था, कभी कैप पहनती कभी उतारती, कलमा सुनाती, पोइम सुनाती। तो इसने माशाल्लाह ना सही शुगर लगाया हुआ था। वाकई में सच कहते हैं कि बच्चे घर की ना रौनक होते हैं। अल्लाह पाक सब की झोलियाँ जो हैं वो औलाद की नेमत से भर दे हमेशा के लिए, आमीन सुमा आमीन। अम्मी और भाभी बार बार कह रहे थे कि अब हमें वापस जाना है क्योंकि भाभी ना बच्चों का खाना बना के रखा ही थी क्योंकि घर में मेरी दूसरी भाभी भी मौजूद थी। तो बस ये खाना बना कर रखा ही थी और अभी ने यही टेंशन हो रही थी कि बच्चे मिस कर रहे होंगे तो अब वापस चलना चाहिए। और मैंने कह रही थी कि बस आप चाय पी कर जाएँ, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि चाय हम कैसे पी कर जाएँ, हम बहुत ज़्यादा फुल हो गए हैं ना। तो मैंने फिर क्या किया, केक वगैरह काट के जो है वो उनको दिया क्योंकि चाय इन लोगों ने नहीं पीनी थी। तो मैंने कहा चलें केक तो खाए ना आप लोग। और हरम जो है ना इसे ख़ुद से खाने का इतना शौक़ है, कहती है कि बस मैं ना खुद ही खाऊं। यहाँ पर बस ये लोग निकलने लगे थे और अम्मी पौधों को देख रही थी और मुझे थोड़ा बता रही थी कि किस मनी प्लांट को पानी दो और किसको नहीं देना। मैं बस आ गई थी इनके साथ नीचे ही इनको सी ऑफ करने के लिए। मैंने कहा चलें दरवाजे तक मैं आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। अच्छा मैं ना चीज़ें समेट रही थी तो मेरे से ना कहीं फ्रिज में दूध गिर गया। ओहो, मैंने कहा एक तो काम इंसान कितने बढ़ जाते हैं ना। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा फ्रिज वॉश किया और उसके बाद अम्मी जो चीज़ें लेकर आई थी ना तो उनको मैं खोल रही थी कि क्या क्या लेके आई हैं। अच्छा नाड़े जो हैं वो बहुत ज़रूरत पड़ते हैं क्योंकि अदनान के कुछ नए कपड़े सिलकर आए थे ना तो मैंने फिर उनमें गर्मियों वाले कपड़ों के नाड़े निकाल के डाले थे। तो अब अम्मी लेकर आई थी नए नाड़े और हलवा बना कर लाई थी। एज़ यूजुअल अदनान को बहुत ज़्यादा पसंद है तो अदनान के लिए स्पेशली ना अम्मी हलवा वगैरह लाजमी बनाती हैं। सर्दियों की तो ये अम्मी के घर की सौगात है ना। दूसरा ये है मकई का आटा। मकई की रोटी पसंद है आपको कि नहीं, लाजमी बताना मुझे कमेंट में। तो मैं आज ही सुबह अदनान से कहने लगी थी कि हमने इस दफ़ा मकई की रोटी अभी तक नहीं खाई और देखें अम्मी जो है ना वो ले आई। साथ में अम्मी ना ये लेकर आई थी थोड़े से वो रेवड़ियाँ वगैरह और ये जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं गालिबन। तो रात को ना जब हम लोग मैं और अदनान ड्रामा देखते हैं ना अर्तुगरुल गाजी वाला, उस टाइम पे ना बड़ी क्रेविंग होती है साथ साथ कुछ खाएं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले मैं रेवड़ियाँ लेकर आई थी लेकिन वो ना हमने कब की खा ली। तो अब जो है ना वो अम्मी ये आज लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो गुड हो गया, ये क्रेविंग तो पूरी हो गई ना अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली अम्मी और भाभी मुझे मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन की मुबारकबाद देने के लिए आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी खुशी में शिरकत की, मुझे दुआएं दी कामयाबी की। अल्लाह ताला उनको खुश आबाद रखे और ठंडी मीठी खुशियाँ नसीब करे। अच्छा यहाँ पर मैंने इनको जार्स में डाल दिया था और इनको ना मैं बेड के ही साइड पे रखूँगी। अच्छा माशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर से एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है महानूर कबीर। उन्होंने मुझे मुबारकबाद देने के साथ एक सवाल किया था कि आप ही दुआ के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि क्या जो दुआ कबूल होनी होती है वही हमारी ज़ुबान से जारी होती है, हम वही मांगते हैं
तो यहाँ पर मैं सिचुएशन को ज़रा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले आपको एक हदीस मुबारक सुनाती हूँ। ये रिवायत मुस्लिम की है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक से रिवायत की है कि प्यारे आका ने फरमाया कि जब तक कोई बंदा गुनाह या कतई रहमी की दुआ ना करे या फिर कबूलियत दुआ के मामले में जल्दबाजी ना करे तो उसकी हर दुआ कबूल होती है। पूछा गया कि जल्दबाजी करना क्या होता है, तो प्यारे आका ने फरमाया कि वो ये कहे कि मैंने ये दुआ की, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि वो मेरे हक में ये दुआ कबूल करेगा, और फिर इस लम्हे पर वो मायूस होकर दुआ करना ही छोड़ दे। मफहूम बताया मैंने आपको। फिर रिवायात से पता चलता है ना कि कबूलियत दुआ की 3 सूरतें होती हैं, यानी आपकी दुआ हमेशा कबूल होती है, लेकिन बस कबूल 3 सूरतों में होती है। या तो आपको वही चीज़ अता कर दी जाती है जो आपने मांगी है, नंबर 2 वो चीज़ तो नहीं अता की जाती लेकिन उससे बेहतरीन चीज़ आपको अता कर दी जाती है, नंबर 3 वो चीज़ तो आपको अता नहीं होती लेकिन वो दुआ आपके बहुत सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। अब हमारा काम यह है ना कि यकीन के साथ, दिमागी तौर पर भी शऊर के साथ और दिल को भी हाजिर रखते हुए अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह हमारी दुआओं का हमें लाजमी जवाब मिलेगा। और फिर ये भी हमें रिवायात से ही पता चलता है कि इंसान अपने लिए शर मांगने में जल्दी कर रहा होता है, हालांकि अल्लाह ने उसके लिए खैर प्लान की होती है। कायनात के बहुत सारे निज़ाम हमारी निगाहों से ओझल हैं, लेकिन अल्लाह उनको देख रहा है, इसीलिए अल्लाह के प्लान्स पर भरोसा रखें, अपनी तरफ से मांगें और फिर उसके बाद उसके फ़ैसले पर राज़ी हो जाएं। और जो उसने आपको मांगने की तौफीक दी है ना, वो इसीलिए दी है कि आपका और उसका ताल्लुक मजबूत हो, क्योंकि दुआ बंदे और अल्लाह के दरमियान एक बहुत मजबूत रिश्ता है। तो यहाँ पर मैंने सारे फ़र्श भी धो लिए, काम शाम भी कर लिए और उसके बाद मैंने अपना खाना तैयार किया और खाया। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।